बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडेज लेक्चर वी सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम है। इसमें 4 जॉब्स 4 वर्कर एंड कॉस्ट हमें दिया हुआ है। हमने क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है और मिनिमम कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम हंगेरियन मेथड यूज़ करते हैं। तो अब इसका हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपने ये चेक करना है कि जो आपके पास असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो बैलेंस है या अनबैलेंस, क्योंकि असाइनमेंट प्रॉब्लम का बैलेंस होना मस्ट है। सो हम लोग कैसे चेक करते हैं कि असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो देखते हैं कि जो हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं या नहीं। सो देखते हैं कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ रोज हमारे पास 4 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4 हैं। सो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आ रहे हैं। सो असाइनमेंट प्रॉब्लम इज बैलेंस। सो अब हमें पता चल गया कि हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड के स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, रो रिडक्शन। रो रिडक्शन करते कैसे हैं, हर एक रो में स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं और उस स्मॉलेस्ट नंबर को उस रो के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उनमें से माइनस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रो रिडक्शन। फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1। 1 को माइनस करेंगे इस रो के अंदर जितने भी नंबर है उनमें से, 1 - 1 0, 4 - 1 3, 6 - 1 5, 3 - 1 2। सेकेंड रो में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 7। 7 को माइनस करेंगे इस रो के अंदर जितने भी नंबर है उनमें से, 9 - 7 2, 7 - 7 0, 10 - 7 3, 9 - 7 2। थर्ड रो में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 4। 4 को माइनस करेंगे इस रो के अंदर जितने भी नंबर है उनमें से, 4 - 4 0, 5 - 4 1, 11 - 4 7, 7 - 4 3। अब हम लोग फोर्थ रो में देखते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 5। 5 को माइनस करेंगे इस रो के अंदर जितने भी नंबर है उनमें से, 5 - 5 0, 8 - 5 3, 7 - 5 2, 8 - 5 3। अब यहाँ पर रो रिडक्शन तो हो चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में कॉलम रिडक्शन करते हैं और कॉलम रिडक्शन करने के लिए हम लोग प्रीवियस स्टेप यूज करेंगे, स्टेप नंबर 1। सो फर्स्ट कॉलम में देखते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 0। 0 को माइनस करेंगे इस कॉलम के अंदर जितने भी नंबर है उनमें से, 0 - 0 0, 2 - 0 2, 0 - 0 0, 3 - 0 3। सेकेंड कॉलम में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 0। 0 को माइनस करेंगे इस कॉलम के अंदर जितने भी नंबर है उनमें से, 3 - 0 3, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 2 - 0 2। थर्ड कॉलम में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 3। 3 को माइनस करेंगे इस कॉलम के अंदर जितने भी नंबर हैं उनमें से, 5 - 3 2, 3 - 3 0, 7 - 3 4, 3 - 3 0। फोर्थ कॉलम में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 0। 0 को माइनस करेंगे इस कॉलम के अंदर जितने भी नंबर है उनमें से, 2 - 0 2, 2 - 0 2, 3 - 0 3, 0 - 0 0। अब यहाँ पर रो रिडक्शन भी हो चुकी है और कॉलम रिडक्शन भी हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, स्टेप नंबर 3। थर्ड स्टेप में जॉब असाइन करेंगे ईच वर्कर्स को। कैसे, उसके लिए हम लोग चेक करते हैं 1 बाय 1 रो को और देखते हैं कि कौन सी रो सिंगल 0 के साथ है। उस 0 को हम जॉब असाइन करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में बाकी के जितने भी जीरोस होते हैं उनको क्रॉस कर देते हैं। एंड जब हम लोग 1 बाय 1 रो को चेक कर लेते हैं उसके बाद हम लोग यही स्टेप रिपीट करते हैं कॉलम के लिए भी।
सो चेक करते हैं 1 बाय 1 रो को। फर्स्ट रो जो है वो सिंगल जीरो के साथ है, सो इस जीरो को जॉब असाइन कर देंगे एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में बाकी के जितने भी जीरोज होंगे उनको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट रो 2 जीरोज के साथ है, यहाँ पे जॉब असाइन नहीं हो सकती एंड थर्ड रो में कोई भी जीरो नहीं है। फोर्थ रो भी 2 जीरोज के साथ है, यहाँ पे भी जॉब असाइन नहीं हो सकती। अब हमने 1 बाय 1 रो को तो चेक कर लिया है, अब यही स्टेप रिपीट करेंगे कॉलम के लिए। फर्स्ट कॉलम में जॉब असाइन है ऑलरेडी, सेकंड कॉलम सिंगल जीरो के साथ है, सो इस जीरो को जॉब असाइन कर दी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो में बाकी के जितने भी जीरोज हैं उनको क्रॉस कर दिया। थर्ड कॉलम भी सिंगल जीरो के साथ है, यहाँ इस जीरो को भी जॉब असाइन कर दी एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो में बाकी के जितने भी जीरोज हैं उनको क्रॉस कर दिए। फोर्थ कॉलम में कोई भी जीरो नहीं है, तो यहाँ पे अब जॉब ही नहीं असाइन हो सकती। अब अगर आप गौर से देखें, स्टेप नंबर 3 में हमने जॉब असाइन की लेकिन हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला क्योंकि हमारे पास 4 जॉब्स थी और 4 वर्कर्स थे। सो 4 जॉब में से 3 जॉब्स असाइन हुई, J1 जॉब W1 को, J2 जॉब W2 को, J3 जॉब W4 को। एक जॉब असाइन नहीं हुई, J4 जॉब W3 को। सो यहाँ पर हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला। सो यहाँ से हमारी जो प्रॉब्लम है वो डिफिकल्ट हो जाती है और हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि हाउ वी कैन फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन, कि हम ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे फाइंड करें। सो ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स करते हैं और वो जो स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 4 से हमारा वो प्रोसेस स्टार्ट होगा ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करने का। सो स्टेप नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। सो अब देखते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रा द मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइंस टू कवर ऑल जीरोज। सबसे पहले हम लोग ड्रा करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइंस, जितने भी जीरोज हैं उनको कवर करने के लिए। सो ड्रा करते हैं। यहाँ पर हमने एक वर्टिकल एंड 2 हॉरिजेंटल लाइंस ड्रा की है जिनसे हमारे सारे जीरोज कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, लाइंस ड्रा करने के बाद हमारे पास 2 तरह की पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। फर्स्ट वन इज इफ नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स देन वी गेट वन ऑप्टिमल असाइनमेंट। मीन्स कि अगर जो हमने लाइंस ड्रा की हैं वो इक्वल होंगी ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के, देन वहां पर हमें एक ऑप्टिमल असाइनमेंट मिल जाएगी। मीन्स कि हमें कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जॉब असाइन करेंगे और हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट मिल जाएगी। लेकिन हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी भी आ सकती है, वो कौन सी, इफ नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन इज लेस देन टू ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। अगर जो हमने लाइंस ड्रा की हैं वो लेस होंगी ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स से, देन हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। वो क्या है, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, कहाँ से, अनकवर्ड एलिमेंट में से। देन subtract it from all uncovered element and add it to the intersection element, covered element remains same। उस smallest element को subtract करेंगे जितने भी uncovered element है उनमें से and add करेंगे intersection element में। intersection element वो element है जहां पर vertical and horizontal line intersect करती हैं and जो covered element होंगे वो same ही रहेंगे। So देखते हैं कि हमारे पास इन दोनों में से कौन सी possibility बन रही है lines draw करने के बाद। हमारे पास लाइंस कितनी ड्रा हुई हैं, 1 2 3 और ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 4x4। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो नहीं बन रही क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस जो हमने ड्रा की हैं वो इक्वल नहीं आ रही ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो नहीं बन रही। सो देखते हैं कि क्या सेकंड पॉसिबिलिटी बन रही है। यस, सेकंड पॉसिबिलिटी बन रही है क्योंकि जो हमने लाइंस ड्रा की हैं वो लेस हैं ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स से। सो हमारे पास यहाँ पर सेकंड पॉसिबिलिटी बन रही है। सो अगर हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी बन रही है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा और कि ताकि हम अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर सकें। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट में से। ये सारे अनकवर्ड एलिमेंट है, इनमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 1। नेक्स्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उनमें से। सो सब्ट्रैक्ट करते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट को जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उनमें से। 3 - 1 2 2 - 1 1 2 - 1 1 1 - 1 0 4 - 1 3 3 - 1 2।
अब हमने सब्ट्रैक्ट तो कर दिया है स्मॉलेस्ट एलिमेंट को अनकवर्ड एलिमेंट में से। नेक्स्ट क्या करना है, ऐड करना है स्मॉलेस्ट एलिमेंट को इंटरसेक्शन एलिमेंट में। सो देखते हैं कि इंटरसेक्शन एलिमेंट कौन से हैं इसमें से। एक 2 है, 2 पर वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन इंटरसेक्ट करिए, और एक 3 है, 3 पर एक हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करिए। तो 2 एंड 3 दो हमारे पास इंटरसेक्ट एलिमेंट है, इसमें हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऐड करेंगे। 2 + 1 3, 3 + 1 4, और बाकी जो कवर्ड एलिमेंट है वो सेम ही रहेंगे, उनको हम एज इट इज लिख लेंगे। 0 0 0 0 2 0 0 2। बेसिकली ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने लाइन्स ड्रा की। लाइन्स ड्रा करने के बाद हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज आ सकती थी। हमने चेक किया कि हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी आ रही है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो नहीं आ रही हमारे पास, सेकंड पॉसिबिलिटी आ रही है हमारे पास। सो सेकंड पॉसिबिलिटी में हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ा ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। वो सारा वर्क किया, उसके बाद हमारे पास ये एक न्यू मैट्रिक्स आ गई। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 5 में अगेन स्टेप नंबर 4 रिपीट करना है। अगेन हमने ड्रा करनी है लाइंस और देखना है कि अब हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी इन दोनों में से। अगर हमारे पास फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी बनती है तो हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट मिल जाएगी, लेकिन अगर सेकंड पॉसिबिलिटी बनती है तो अगेन हमें वही वर्क करना पड़ेगा, फिर अगेन हमें दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करते जाना पड़ेगा। सो रिपीट करते हैं स्टेप नंबर 4। सो ड्रा करते हैं लाइंस। ये देखें मैंने 3 हॉरिजेंटल एंड एक वर्टिकल लाइन ड्रा की और इनसे सारे जीरोस कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं कि कौन सी हमारे पास पॉसिबिलिटी बन रही है। लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 लाइंस है। एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 4x4। सो देखते हैं कि हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है कि जो लाइंस हम ड्रा करते हैं वो इक्वल होंगी ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के, देन वी गेट वन ऑप्टिमल असाइनमेंट। सो यहाँ पर हमारी जो लाइंस हमने ड्रा की हैं वो इक्वल आ रही हैं ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स की। सो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक ऑप्टिमल असाइनमेंट। सो अब हमें दोबारा से ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी बन रही है। सो अब हम क्या करेंगे, जॉब असाइन करेंगे और मिनिमम कॉस्ट फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 5 में हमने स्टेप नंबर 4 रिपीट किया था, लाइंस ड्रा की थी और लाइंस ड्रा करने के बाद हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी बन रही थी। और फर्स्ट पॉसिबिलिटी जब हमारे पास बनती है तो हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट मिल जाती है। सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जॉब्स असाइन करेंगे। और जॉब कैसे असाइन करते हैं ये मैंने स्टेप नंबर 3 में आपको बताया था, लेकिन स्टेप नंबर 3 में हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला क्योंकि सारी जॉब्स असाइन नहीं हुई थी। लेकिन अब हम दोबारा वही स्टेप रिपीट करेंगे। फिर भी मैं आपके लिए एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। आप 1 बाय 1 रो को चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन सी रो सिंगल जीरो के साथ है। जैसे ही आपको वो रो मिल जाती है जो सिंगल जीरो के साथ है, आप उस जीरो को जॉब असाइन कर देते हैं एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में बाकी के जितने भी जीरोज होते हैं उनको क्रॉस कर देते हैं। और जब आप 1 बाय 1 रो चेक कर लेते हैं उसके बाद यही स्टेप आप रिपीट करते हैं कॉलम के लिए। सो स्टार्ट करते हैं, रोज को चेक करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट रो सिंगल जीरो के साथ है तो इस जीरो को जॉब असाइन कर देते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में बाकी के जितने भी जीरोज हैं उनको क्रॉस कर देते हैं। सेकेंड रो 2 जीरोज के साथ है, यहाँ पर जॉब असाइन नहीं हो सकती। थर्ड रो सिंगल जीरो के साथ है, सो इस जीरो को जॉब असाइन कर दी एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में बाकी के जितने भी जीरोज हैं उनको क्रॉस कर दिया। फोर्थ रो 2 जीरोज के साथ है, यहाँ पर भी जॉब असाइन नहीं हो सकती। तो हमने 1 बाय 1 रो को चेक कर लिया। अब यही स्टेप हम लोग रिपीट करेंगे कॉलम के लिए। 1 बाय 1 कॉलम को चेक करते हैं। फर्स्ट कॉलम में ऑलरेडी जॉब असाइन है, सेकंड कॉलम में भी, थर्ड कॉलम में 2 जीरोज है, यहाँ पे जॉब असाइन नहीं हो सकती। फोर्थ कॉलम सिंगल जीरो के साथ है, सो यहाँ पर इस जीरो को जॉब असाइन करते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो में बाकी के जितने भी जीरोज हैं उनको क्रॉस कर देते हैं। अब हम लोग एक और दफ़ा एनालिसिस कर लेते हैं, 1 बाय 1 कॉलम को देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड फोर्थ कॉलम में जॉब असाइन है, थर्ड कॉलम भी अब सिंगल जीरो के साथ है, इसको भी जॉब असाइन कर देते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास 4 जॉब्स, 4 जॉब्स हमने असाइन कर दी हैं 4 वर्कर्स को। सो J1 जॉब वर्कर 1 को असाइन हुई है, J2 जॉब वर्कर 3 को असाइन हुई है, J3 जॉब वर्कर 2 को असाइन हुई है, J4 जॉब वर्कर 4 को असाइन हुई है। सो अब यहाँ पर हमें हमारी ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया। अब हमने क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी। मिनिमम कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग ओरिजिनल असाइनमेंट प्रॉब्लम यूज़ करेंगे। मिनिमम कॉस्ट फाइंड करते हैं। J1 जॉब W1 को असाइन किया तो यहाँ पर ओरिजिनल प्रॉब्लम में क्या कॉस्ट थी, 1।
J2 जॉब W3 को असाइन किया, तो यहाँ पर ओरिजिनल प्रॉब्लम में क्या कॉस्ट है 5। J3 जॉब W2 को असाइन किया, तो यहाँ पर ओरिजिनल प्रॉब्लम में क्या कॉस्ट है 10। J4 जॉब W4 को असाइन किया, तो यहाँ पर ओरिजिनल प्रॉब्लम में क्या कॉस्ट है 5। सो अब इन्हें टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 10 + 5 15 15 + 5 20 20 + 1 21। सो हमारी जो मिनिमम कॉस्ट आई है वो 21 आई है। सो अब एंड पर हम क्या करते हैं, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं आज का पूरा लेक्चर जो भी हमने उसके अंदर काम किया है। सबसे पहले आज की जो हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। बेसिकली उसमें क्या किया हमने, सबसे पहले चेक किया कि वो बैलेंस है या अनबैलेंस। अगर बैलेंस थी तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर गए, और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, रो रिडक्शन करनी थी। रो रिडक्शन के बाद हम लोगों ने कॉलम रिडक्शन की। कॉलम रिडक्शन के लिए हम लोगों ने प्रीवियस स्टेप यूज़ किया। जब हमने कॉलम रिडक्शन और रो रिडक्शन कर ली, उसके बाद हम लोगों ने जॉब असाइन की ईच वर्कर्स को। लेकिन जब हमने जॉब असाइन की तो सारी जॉब्स असाइन नहीं हुई ईच वर्कर्स को, सो वहाँ पर हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला। सो अब यहाँ से हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। सो ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने कुछ स्टेप्स किए, वो हमने स्टेप नंबर 4 में देखे। फिर उसके बाद हमने स्टेप नंबर 4 में वो सारे स्टेप्स किए, ड्रा की मिनिमम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है, तो हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा वर्क किया। वर्क करने के बाद हमारे पास एक स्टेप नंबर 5 में एक न्यू मैट्रिक्स आई। फिर अगेन हमने उसके ऊपर स्टेप नंबर 4 रिपीट अप्लाई किया और देखा कि हमारे पास अब कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही। तो अब हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्टिमल असाइनमेंट मिल रही थी। सो अब हमने क्या किया कि स्टेप नंबर 6 में जॉब असाइन की ईच वर्कर्स को, और हमें मिनिमम कॉस्ट मिल गई जो कि 21 आया। आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कोई भी इशू हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।